Hello everyone, I welcome all of you in this video lecture. Our today's topic will be Introduction to the Internet. Computer is very efficient in programming many applications. However, कंप्यूटर के पास सारे के सारे इनबिल्ट रिसोर्सेज जो है वो उनके पास नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ऑफिस के अंदर वी में हैव मोर देन वन कंप्यूटर इन एवरी सेक्शन. कोई एक पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है वो सारा का सारा काम नहीं करता, बट सेक्शन वाइज जो है वो कंप्यूटर्स अपना काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर्स को जो है वो अपना सिंगल वर्क और जो सिंगल टास्क है वो अलॉट किया हुआ है. फर्दर we may need some information from remote computers. When we need some such specific support regarding hardware or software, we need to go to computer which provide this facility. Once we connect computers, their facilities are linked and any facility can be accessed from the computer. तो ये बेसिक आइडिया है कंप्यूटर नेटवर्क के पीछे कि कंप्यूटर के साथ अगर हम एक्स्ट्रा नेटवर्क लिंकअप करके हमारा जो काम है वो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटी नेटवर्क बेसिस पर हमारा काम हम आसान कर देते हैं, तो वो चीज़ है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसकी फिगर जो है वो दी गई है. कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, एक ही कंप्यूटर की मदद से हम अलग अलग रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज एज पर हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट हमारे काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. बेसिक नेटवर्क टाइप अलग अलग नेटवर्क जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं एज पर देयर स्कोप एंड द यूसेज इन दी पर्टिकुलर कंप्यूटर्स. कॉमन एग्जांपल्स जो है वो हम देखेंगे. सबसे पहले है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कनेक्ट द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस. मतलब पर्टिकुलर विद इन द बिल्डिंग के अंदर अगर हमें नेटवर्क यूज़ करना है, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग हो, हमारे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, तो विद इन द बिल्डिंग अगर कोई नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करके हम यूज़ करते हैं हमारे नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक और हमारा काम कंप्लीट करने के लिए, तो वो चीज़ कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क की पर्टिकुलर प्लेस के बाहर वो जो नेटवर्क रेंज है वो अवेलेबल नहीं होती. इन एडिशन ऑपरेटिंग इन लिमिटेड स्पेस, लैंड्स आर ऑल्सो टिपिकली ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज बाय ए सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो लैंड नेटवर्क होता है इंटरनेट के लिए वो जो है वो सिंगल पर्सन या तो फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर जगह पर रहकर क्या करते हैं, तो कि सारा का सारा जो नेटवर्क है वो कंट्रोल करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और जो यूज़र्स जो विद इन दी प्लेस होकर यूज़ करे वो आसानी से यूज़ कर सके. हाउएवर इट मे बी ऑल्सो ए वायरलेस कनेक्शन. अ लैन बेस्ड ऑन वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड WLAN, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. लैन बेस्ड जो कनेक्शन होता है कनेक्टिविटी, तो वो जो पर्टिकुलर कनेक्टिविटी है वो कहलाती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. मतलब कि विदाउट दी वायर्स, केबल अटैचमेंट के बिना जो लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है वो जो यूज़र है वो आसानी से यूज़ कर पाते हैं. उसके बाद आता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. एज द टर्म इम्प्लाइज, वाइड एरिया नेटवर्क spans a large physical distance. Internet is the largest WAN spanning the earth. A WAN differs from a LAN in several important ways. Most WANs are not owned by one organization but rather exist under collective or distributed ownership and management. वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि एक ऐसा एरिया नेटवर्क की जो पर्टिकुलर प्लेस से बंधा हुआ ना हो और उससे बाहर निकलकर कोई एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट या तो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो कई सारे यूज़र्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो जो उनका नेटवर्क है वो अपने प्रोफेशनल या तो पर्सनल यूज़ के लिए वो आसानी से यूज़ कर सके. उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क स्पेनिंग ए फिजिकल एरिया लार्जर देन लैन, स्मॉलर देन वैन, सच एज सिटी, is called a metropolitan area network. MAN is typically owned and operated by single entity such as government body or large corporation. For example, municipal corporation. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो लैन से बड़ा और वैन से छोटा माना जाता है, मतलब बीच का.
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो विद इन दी सिटी रेंज जो है वो उसकी कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। सिटी रेंज के बाहर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बाहर अगर हम निकल जाए तो उसकी जो कनेक्टिविटी है नेटवर्क की, इंटरनेट परफॉर्मेंस की, वो धीमे धीमे कम होकर बंद हो जाती है। अदर नेटवर्क कैटेगरीज कौन कौन सी है तो के सैन मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, सर्वर एरिया नेटवर्क्स या तो समटाइम्स स्मॉल एरिया नेटवर्क्स। फिर है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, क्लस्टर एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क और डैन, डेस्क एरिया नेटवर्क। लैन और वैन जो है वो एरिया नेटवर्क्स के ओरिजिनल कैटेगरीज मानी जाती है। और उनके अलावा जो हमने देखी मैन, सैन, कैन, पैन, डैन, वो इमर्ज मतलब कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती गई वैसे वैसे उनका जो इन्वेंशन है वो होता गया। तो ओरिजिनली लैन और वैन जो है वो ओरिजिनल कंप्यूटर नेटवर्क्स है और बाकी के सारे जो है वो एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड को जो है वो बाकी के एरिया नेटवर्क्स इन्वेंट होकर एज अ टाइप ऑफ एडवांटेज रिप्रेजेंट हुए। अब इंटरनेट जो है वो वन काइंड ऑफ नेटवर्क है जो क्या करता है, अलग अलग कंप्यूटर्स को कोई एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क। तो इंटर मतलब कंप्यूटर्स और नेट मतलब नेटवर्क, ये दो अलग अलग वर्ड की मदद से क्या हुआ है कि ये जो इंटरनेट वर्ड है वो बना है। वंस computers and other devices are connected within a network, we need to identify computer for getting resource। अगर हमारे पास कंप्यूटर के एड्रेस ना हो नेटवर्क के अंदर तो हम कोई भी टाइप की हेल्प जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है रिसोर्स से लेकर और उन्हें यूज़ करके। जस्ट वी हैव यूनिक टेलीफोन नंबर इन टेलीफोन नेटवर्क। तो रिसोर्स एड्रेस मतलब कि हमारे पास जैसे टेलीफोन नंबर होता है, हमारा मोबाइल नंबर होता है जिसकी वजह से हमारी पहचान जो है वो बनती है। सेम वे आईपी एड्रेस नाम का एक पैरामीटर्स है इंटरनेट कनेक्शंस के लिए कि वो जो है वो नंबर कोड की मदद से बना हुआ है। वो जो है वो वन टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कोड है एवरी कंप्यूटर के लिए नेटवर्क के अंदर कि ये जो पर्टिकुलर नंबरिंग कोड है वो इसी कंप्यूटर का आइडेंटिफिकेशन कोड, वो चीज़ कहलाता है आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल दिया गया है आईपी एड्रेस का, तो ऐसे नंबर्स होते हैं बीच में फुल स्टॉप। ये वन टाइप ऑफ पूरा का पूरा कोड होता है जिसकी मदद से कोई भी एक कंप्यूटर जो है वो आइडेंटिफाई होता है बेस्ड ऑन इट्स नेटवर्क। कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की मदद से ही कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। दिस इज जस्ट लाइक स्टूडेंट्स आर गिवन रोल नंबर फॉर अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन। और अगर हम सिंपल वे में देखें तो ये जो आईपी एड्रेस है वो जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को रोल नंबर दिए गए होते हैं ताकि वो जो है वो आइडेंटिफाई हो सके, एग्ज़ाम दे सके, अटेंडेंस फिलअप करवा सके और रिकॉग्नाइज हो सके। सेम वे आईपी एड्रेस वैसे ही है कि अगर नेटवर्क यूज़र को यूज़ करना है तो उसके लिए ये जो कोड एग्जाम्पल में हमने देखा वो एग्जाम्पल की मदद से यूज़र जो है वो क्या कर सकता है कि नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करके अपना जो काम है वो विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरनेट फैसिलिटीज़ यूज़ करके वो आसानी से और जल्दी से अपना जो काम है वो ख़त्म कर सकते हैं। वन कंप्यूटर knows IP address of another, they can talk with each other and share the resource। कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, तो आईपी एड्रेसेस जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही रिप्रेजेंट करवाए जाते हैं। आईपी एड्रेस के पास 32 से लेकर 128 बिट्स जो है वो उनके पास रहता है। देयर आर टू स्टैंडर्ड्स फॉर आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। मेजॉरिटी कंप्यूटर के पास जो है वो आईपी वर्जन 4 एड्रेस जो है वो रहता है। सम कंप्यूटर्स हैव स्टार्टेड द न्यू एक्सटेंडेड वर्जन IP6। IP4 जो है वो 32 बाइनरी डिजिट्स यूज़ करता है और जो IP6 रहता है वो 128 डिजिट्स तक यूज़ करता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, ये जो फिगर 13.3 है वो डीकम्पोजिशन
ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब जो आईपी एड्रेस नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट है, तो बाइनरी के अंदर उसका कन्वर्जन क्या होता है, और 32 बिट्स के अंदर पर्टिकुलर नंबर्स जो है वो कैसे बिट्स में डिकम्पोज मतलब डिवाइडेड रहते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट जो है वो मिलियंस ऑफ एकेडमिक, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट और मैनी मोर नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट होता है। इंटरनेट कोई एक प्रोप्राइटरी नेटवर्क मतलब फिक्स नेटवर्क नहीं है, बट इट इज़ ए वास्ट एरिया। विद इन द इंटरनेट लार्ज और हाई स्पीड कंप्यूटर्स भी है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए काम आते हैं। ये जो लार्ज और स्मॉल है वो हम कहेंगे सर्वर्स। कई सारे कंप्यूटर्स जो है वो ऐसे ही सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड कंप्यूटर्स विथ सर्वर टू सीक सपोर्ट आर नोन एज क्लाइंट्स। सर्वर्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं ऑन लैंड एज वेल एज अक्रॉस द ओशियंस थ्रू हाई कैपेसिटी केबल्स। ये जो केबल्स है वो बैकबोन्स कहलाते हैं या तो फिर इंफॉर्मेशन सुपर हाई। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है वो भी यूजफुल रहते हैं। राउटर इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स द डेटा विद इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क के जो डेटा है वो फॉरवर्ड मतलब कि सर्कुलेट करने के लिए जो चीज़ यूज होती है वो चीज़ कहलाती है राउटर। वीड मीडिया सच एज टेलीफोन केबल जो है वो सिग्नल्स पास करने के लिए यूज होता है जब कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिंबल्स जो है वो पास ऑन करते हैं। हैंस ट्रांसफरिंग द डेटा, कन्वर्जन ऑफ डिजिटल डेटा इनटू इक्विवेलेंट एनालॉग मस्ट बी डन। कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है तो उसका जो कन्वर्जन है वो कंपलसरी रहता है। ये जो सारा प्रोसेस है वो कहलाता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। डिवाइस जो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करता है वो मॉड्यूलेटर कहलाता है, और जो डिवाइस इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो कहलाता है डीमॉड्यूलेटर। डिवाइस जो दोनों चीज़ें कर सकता है वो मॉडेम कहलाता है। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैव इनबिल्ट मॉडेम। तो फिगर जो दिखाई गई है 13.4 वो है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट की। इंटरनेट जो है वो किस तरह से सर्वर, क्लाइंट्स, फिर मॉडेम की यूज़ की मदद से जो है वो विद द हेल्प ऑफ राउटर इंटरकनेक्ट करके वेरियस जो चीज़ें हैं पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़ वो हम यूज़ करके आसानी से काम कर सकते हैं। ईमेल्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ पैकेट्स और राउटर्स की मदद से सबसे पहला नेटवर्क के अंदर काम किया गया। 1980s के मिडल के अंदर नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSF नेट डेवलप किया जो प्रोवाइड करता था बेसिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विस फॉर मॉडर्न नेटवर्किंग। ग्रेजुअली अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो थे वो इन्वेंट किए गए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंटरनेटवर्किंग से कनेक्टेड थे। सम एग्जांपल्स अगर हम देखें तो बिकॉज इट्स टाइम नेटवर्क, बिटनेट, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, CSNet, फैसिलिटीज़ कॉल्ड गेटवेज वे डेवलप टू कनेक्ट द बिटनेट विद अदर नेटवर्क। ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई कि जो बिटनेट है वो अदर नेटवर्क के साथ भी आसानी से कनेक्ट होकर काम कर सके। विच अलाउड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल्स जो हम आज भेजते हैं। द ARPANET was dismantled in 1990. Internet connectivity. The ways to connect internet include traditional dial-up access, lease line और वायरलेस। ये जो सारी की सारी मेथड्स है वो हम अब डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है डायल अप कनेक्शन। मोस्ट बेसिक टाइप इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क के साथ वो है डायल अप कनेक्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट चलाने के लिए हमें परमिशन देते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें एग्जांपल तो BSNL जो है वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है, मतलब कि जो भी कोई रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कंपनीज हो वो अलाउ करती है कि उनका नेटवर्क जो है वो यूज़र यूज़